नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं बिहार की खबरों को तफसील से। तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी बवाल जैसे जारी है। अब आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने अपने ही पार्टी के सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला राजपूत समाज के अपमान का है। चेतन आनंद ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मनोज झा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल मनोज झा ने राज्यसभा में चर्चा करते हुए ठाकुरों का जिक्र कर दिया था और एक कविता के जरिए अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। मनोज झा के इसी बयान पर चेतन आनंद ने जोरदार हमला किया है। फेसबुक पर चेतन आनंद ने क्या कुछ लिखा है जरा वो देख लीजिए। हम ठाकुर हैं और ये फेसबुक पोस्ट, उस फेसबुक पोस्ट के जरिए चेतन आनंद क्या कहते हैं जरा वो देख लीजिए। और ऐसे में उनकी तरफ से आपत्ति भी जाहिर की गई और कहा गया हम ठाकुर हैं साहब, क्योंकि इसी ठाकुर शब्द का इस्तेमाल मनोज झा की तरफ से किया गया था। हम ठाकुर हैं साहब। और ऐसे में विरोध उनकी तरफ से, सबको साथ लेकर चलते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि सबको साथ लेकर हम चलते हैं, हम ठाकुर हैं, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान किसी की तरफ से दिया गया तो वो ठाकुर थे, हम थे। इसलिए उन्होंने लिखा कि इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा और कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर चेतन आनंद की तरफ से विरोध भी जाहिर किया गया और उन्होंने कहीं ना कहीं लामबंद करने की कोशिश जो है वो अपने तरफ से ठाकुरों को भी कर दी, क्योंकि ये कहा गया कि आखिर इस तरीके से ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्यों निशाना साधा जा रहा है। अपने अंदर के ठाकुर को मारने का जिक्र करने का आखिर मनोज झा का तात्पर्य क्या था, क्यों कहा गया। सांसद भी राजद का, विधायक भी राजद का, और गाली ठाकुर को। ये कैसे? ये लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर। चित भी मेरी और पट भी मेरी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। देखिए, इस देश के निर्माण में और उत्थान में किसी एक जाति या किसी एक धर्म का ही योगदान नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम जातियों, तमाम समुदायों, धर्मों के लोगों का योगदान है। अगर महाराणा प्रताप क्षत्रिय हों, उनका योगदान है, तो ब्राह्मण लक्ष्मीबाई का भी योगदान है, और ब्राह्मण लक्ष्मीबाई की प्राण बचाने वाले मुसलमान गुलाम गौस का भी उतना ही योगदान है। राजद एमपी मनोज झा जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसी बातें की है, हम जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। ठाकुरों के विरुद्ध उसने जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो माफी मांगेंगे, और नहीं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व उन पर कार्रवाई करेगा। उन्हें ठाकुरों का बलिदान नहीं याद है। राजद के नेताओं में एक अलग सा प्रचलन चल निकला है, दूसरे के धर्म जाति को अपमानित करना। पहले सनातन धर्म का अपमान किया, अब क्षत्रिय ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। मनोज झा जी, आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे होंगे और प्रोफेसर तो आप है ही नहीं, इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया है। अगर क्षत्रिय ना होते तो इस देश की भौगोलिक स्थिति, डेमोग्राफी और आपका नाम कुछ और होता। और आइए अब आपको संसद में मनोज झा का वो वक्तव्य सुना देते हैं, जिस वक्तव्य ने इस वक्त आग बबूला कर दिया है ठाकुरों को। ठाकुरों के बीच अब इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। उन्होंने 21 सितंबर को ठाकुरों को लेकर क्या कुछ कहा था जरा वो सुन लीजिए। कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है,
वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो दरअसल ठाकुरों पर मनोज झा के बयान और चेतन आनंद के पलटवार के बाद अब इस मुद्दे ने जातीय रंग ले लिया है। मनोज झा के बयान को राजपूत समाज अपने अपमान से जोड़कर देख रहा है। राजपूत समाज ये कह रहा है कि आरजेडी सांसद मनोज झा आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी खास जाति को टारगेट करने का आरोप अब लोग लग रहा है मनोज झा के ऊपर। मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए एक कविता सुनाई थी। उसी कविता के जरिए मनोज झा की तरफ से ये कहा गया कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना जरूरी है। यही शब्द उनके थे। राजपूत समाज से आने वाले वक्त में चेतन आनंद ने ये कहा कि मनोज झा के ठाकुरों पर टिप्पणी किसी भी सूरत में कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर इस तरह की टिप्पणी वो उन्होंने की क्यों? उन्होंने फेसबुक पर ये साफ शब्दों में कहा कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। चेतन आनंद ने इसे समाजवाद के नाम पर सीधे सीधे कहा कि ये जो समाजवाद के नाम पर ठाकुरों को टारगेट किया जा रहा है ये ढोंग है और ढोंग पर सवाल मैं उठा रहा हूं। मनोज झा के बयान पर चेतन आनंद ने अपनी तरफ से आपत्ति जो है वो इस रूप में जाहिर की और उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये स्वीकार्य नहीं और हम ठाकुर अगर हैं तो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल यानी कि किसी एक साफ तौर पर एक जाति के खिलाफ किया जा रहा है। ठाकुरों पर मनोज झा के बयान के बाद सियासत जो बिहार की है वो इस वक्त उबाल पर है, गर्म है। चेतन आनंद के पोस्ट के बाद अब आरजेडी के भीतर भी इसे लेकर बवाल मच गया है। ठाकुरों पर मनोज झा की टिप्पणी के बाद ये मामला अब समाजवाद से जातिवाद की तरफ चल गया है। मनोज झा समाजवादी है लेकिन ठाकुरों पर कविता के जरिए जो उन्होंने तंज कसा उस तंज ने सियासत में अब जातीय रंग घोल दिया है। चेतन आनंद का यह सीधे तौर पर कहना है कि समाजवाद के नाम पर जो मनोज झा ने कहा वो किसी एक खास जाति के लिए कहा गया, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक खास जाति को टारगेट किया है और ये कहीं से उचित नहीं है। समाजवाद के नाम पर आरजेडी में सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार की सियासत राजपूत वर्सेस अब ब्राह्मण की तरफ जाती हुई नजर आती है। चेतन आनंद राजपूत समाज से आते हैं, आप और हम सभी जानते हैं इस बात को, जबकि मनोज झा ब्राह्मण समाज से आते हैं। ठाकुरों पर मनोज झा की इस टिप्पणी पर चेतन के पलटवार के बाद ये सियासत जो है वो बेहद तेज हो चुकी है और सियासत इस रूप में भी तेज है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर कुछ कहना था, कुछ वक्तव्य देने थे तो किसी एक जाति का उल्लेख क्यों किया गया? मनोज झा सियासी लिहाज से भी जानकार भी हैं, समझने वाले भी हैं और इसीलिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि आखिर सियासत में इस वक्त ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कैसे हो गया और क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पूरा मामला क्या है जरा वो देख लीजिए और उसे समझना जरूरी है। देखिए मनोज झा की तरफ से क्या कहा गया था, हम ठाकुर हैं साहब, ये चेतन आनंद कह रहे हैं कि हाँ मैं हूं, देखिए मैं ठाकुर हूं, सबको साथ लेकर चलते हैं और ये उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि हम सभी को लेकर चलते हैं, लेकिन इसलिए टिप्पणी हम पर क्यों? इतिहास में सबसे अधिक अगर किसी का बलिदान है तो वो हमारी तरफ से बलिदान दिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ऐसे में समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये उनकी तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया। जब हम दूसरों के बारे में गलत सुन नहीं सकते तो अपने ही ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी को आखिर बर्दाश्त हम कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। माननीय सांसद जी मनोज झा का जिक्र, विचारों का पुरजोर विरोध करूंगा मैं, विचार आपके हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन एक जाति विशेष को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और सही तौर पर अगर राजनीति आपको करनी है, कुछ कहना है तो किसी जाति विशेष को आधार मत बनाइए, अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पर कहने का आपको प्रयास करना चाहिए।